तो आज जो कहानी हम सुनेंगे वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमें भेजी है। कहानी की शुरुआत तो होती है दोस्तों की मदद करने के एक बहुत ही नेक इरादे से, लेकिन वो एक ऐसी भयानक रात में तब्दील हो जाती है जिसे यकीन मानिए कोई कभी भुला नहीं पाया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस सफर को। बचपन की लोरियां कितनी सुकून भरी होती थी, है ना। एक मीठी सी धुन जो हमें सुला देती थी। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही लोरी किसी के लिए सबसे डरावना सपना बन जाए। साहिल के लिए ठीक यही हुआ। वही मीठी धुन अब उसके जहन में एक खौफनाक गूंज बनकर रह गई है। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें उस सफर पर वापस चलना होगा। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रिप से। 4 दोस्त थे जो पहाड़ों की शांति में थोड़ा सुकून पाने निकले थे। इरादा बहुत अच्छा था, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी सफर पर उन्हें एक ऐसी चेतावनी मिलने वाली थी जिसे नजरअंदाज करना शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो ये 4 दोस्त थे, साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, चिराग, अरुण और समय। ये चारों मनाली गए थे। देखिए, वजह सिर्फ घूमना नहीं था। असल में उनका दोस्त समय एक बहुत ही गहरे सदमे से गुजर रहा था। हाल ही में उसके छोटे भाई की अचानक मौत हो गई थी और वो टूट सा गया था। तो बस बाकी दोस्त उसे उस दर्द से बाहर निकालने के लिए, उसे फिर से मुस्कुराते हुए देखने के लिए वहां ले गए थे। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मनाली की खूबसूरत वादियां, दोस्तों का साथ, माहौल एकदम सही था। पर तभी उन्हें वो पहली अजीब सी चेतावनी मिली। जब वो रोहतांग पास जाने के लिए निकल रहे थे तो उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कुछ कहा, एक सलाह दी। एक ऐसी सलाह जिसे उस वक्त तो उन्होंने, अब जानते हैं, मजाक में उड़ा दिया। देखिए, रोहतांग नाम ही अपने आप में काफी डरावना है। इसका मतलब होता है लाशों का ढेर। सोचिए, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के वक्त वहाँ एक मायावी साया घूमता है, एक ऐसी चीज जो मुसाफिरों को उनके रास्ते से भटका देती है, उन्हें गुमराह कर देती है। पर जाहिर सी बात है, शहर से गए नौजवानों ने इसे बस एक पुरानी कहानी समझकर, मतलब हंसकर टाल लिया। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। वो हंसी मजाक वाला माहौल, वो बेफिक्री धीरे धीरे एक अजीब से तनाव और एक अनजाने डर में बदलने लगी। ये तब हुआ जब वो पास से वापस लौट रहे थे। वक्त हो रहा था रात के करीब 9:15 बजे और बाहर का आलम कुछ ऐसा था कि चारों तरफ घना, बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा। कोहरा इतना ज्यादा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी जैसे हार मान चुकी थीं। और सड़क पर उनके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा, बस गाड़ी की आवाज, जरा सी चूक और गाड़ी सीधे खाई में। तभी उस कोहरे के बीच उनकी नजर सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। चलो, ये तो ठीक था, लेकिन जो चीज अजीब थी वो ये थी कि उस पत्थर पर, उस जमा देने वाली ठंड में, सिर्फ एक धोती पहने कोई आदमी बैठा था। सोचिए, बस एक धोती में। साहिल को यह देखकर बहुत अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद कोई लोकल होगा और चुप रह गया। उन्होंने गाड़ी चलाना जारी रखा। करीब 20 मिनट और गुजर गए और फिर उनका डर हकीकत में बदल गया। सामने फिर वही पत्थर था, मनाली 28 किलोमीटर्स। अब वो समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो लोग रास्ता भटक गए हैं और एक ही लूप में, एक ही चक्कर में घूम रहे हैं। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आया, क्योंकि पत्थर पर जो दिखा वो हर दोस्त ने अलग अलग देखा था। और यहीं से मामला और भी ज्यादा उलझ गया, क्योंकि हर किसी ने कुछ अलग ही देखा था। साहिल को तो वही धोती वाला आदमी देखा, पर चिराग को उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी जिसके हाथ में खिलौना था। अरुण को एक काला घोड़ा खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन सबसे अजीब रिएक्शन समय का था। वो बार बार जिद कर रहा था कि गाड़ी रोको, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। अब सोचिए उनकी हालत क्या होगी जब वो तीसरी बार उसी पत्थर के पास से गुजरे तो वहां कोई नहीं था। पत्थर बिल्कुल खाली था। घड़ी में रात के लगभग 11 बज चुके थे और अब उन्हें यह एहसास साफ साफ होने लगा था कि कोई है, कोई अनदेखी ताकत है जो उनके साथ खेल रही है, उन्हें देख रही है। जैसे तैसे उन्होंने उस लूप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। एक पल को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। उनकी मुश्किलों का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा भयानक दौर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब वो चीज सिर्फ उन्हें देख नहीं रही थी,
बल्कि उनका पीछा कर रही थी। तभी अरुण की कांपती हुई आवाज आई। उसने कहा, बाहर मत देखो, कोई कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। और जब उन्होंने हिम्मत करके देखा तो करीब 15 साल का एक लड़का था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, चेहरा चोटों से भरा था, और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार के साथ साथ चल रहा था। दौड़ नहीं रहा था, बस चल रहा था, बिल्कुल आराम से। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या रिएक्ट कर पाता, समय ने उस लड़के की मदद करने के लिए खिड़की खोल दी। सब चिल्लाए, नहीं! गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई गई, और जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे निकली, साहिल ने रियरव्यू मिरर में देखा, वो लड़का पीछे खड़ा उन्हें देखकर हाथ हिला रहा था, और उसे देखकर समय भी एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब में हाथ हिला रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गाड़ी में कैसा माहौल होगा। किसी तरह जान हथेली पर रखकर वो उस सड़क से निकले और रात के करीब 2 बजे अपने होटल पहुंचे। सब इतने डरे हुए थे कि किसी ने कुछ बात नहीं की। बस ये तय हुआ कि जो भी है सुबह देखेंगे। सब अपने कमरे में जाकर सो गए। उन्हें लगा अब वो सुरक्षित हैं, पर वो गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। वक्त हुआ था सुबह के 3:30 बजे। साहिल की नींद अचानक एक बहुत ही धीमी और मीठी सी आवाज से टूटी। कोई गा रहा था। उसने नींद में ही आंखें खोलीं, ये देखने के लिए कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। और जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये समय था, वो अपने बिस्तर पर बैठा था और सामने लगे शीशे में अपने ही अक्स को देख रहा था। और एक बच्चे की तरह बहुत ही धीमी आवाज में वो एक लोरी गुनगुना रहा था, चांदा है तू, मेरा सूरज है तू। साहिल ने फौरन अरुण और चिराग को हिलाकर जगाया, और उन्होंने जो देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। शीशे में जो दिख रहा था वो समय नहीं था। उसका अक्स, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई जोर से उसका गला घोंट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी मुस्कान थी। तीनों इतने डर गए कि वो कमरे से बाहर भागने लगे। और तभी शीशे के अंदर से उस अक्स ने एक बच्चे की बिल्कुल मासूम सी आवाज में पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो तुम दरवाजा खोलकर मेरी मदद करोगे ना? और बस ये सवाल पूछते ही समय बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अब किसी के मन में कोई शक नहीं था, समय पर किसी बुरी आत्मा का साया था। अगली सुबह जैसे ही उसे होश आया, वो उसे लेकर सीधे एक स्थानीय पंडित जी के पास गए। बस यही एक उम्मीद बची थी। पंडित जी ने समय को देखते ही समझ लिया। उन्होंने एक बहुत गंभीर बात बताई। उन्होंने कहा कि कोई बुरी आत्मा है जो समय के मरहूम छोटे भाई का रूप धरकर उसे अपने वश में कर चुकी है, क्योंकि भाई की मौत के बाद समय भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। इसके बाद पंडित जी ने कुछ उपाय किए। पहले नजर उतारी, फिर झाड़ फूंक की, और आखिर में एक खास पूजा की। और पूजा खत्म होते ही जो हुआ, उसने इस बात पर मुहर लगा दी कि समय के अंदर वाकई कोई बुरी शक्ति थी। उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगीं, और उन उल्टियों में एक बहुत ही अजीब गाढ़ा काला सा लिक्विड निकला। उस दिन के बाद समय बिल्कुल ठीक हो गया। आज वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, और सबसे अजीब बात यह है कि उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, एक धुंधली याद तक नहीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, असर किसी और पर रह गया। वो बुरी आत्मा समय को तो छोड़कर चली गई, लेकिन वो लोरी साहिल को कभी छोड़कर नहीं गई। वो उसके जहन में हमेशा के लिए बस गई है। साहिल बताता है कि आज भी कई बार उसे रातों को सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। वही धुन जो कभी सुकून का दूसरा नाम थी, आज उसके लिए एक कभी ना खत्म होने वाले खौफ का साया बन चुकी है।